नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके सामने स्क्वायर रूट बाय सूत्र विलोकनम आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी हेल्प से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से और जल्दी से मज़ेदार ढंग से हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देयर मस्ट बी 1, 4, 5, 6 और 9 इन परफेक्ट स्क्वायर at the end of the number. If other digits like 2, 3, 7 or 8 are in units place, then number cannot be perfect square. बीजांक of perfect number can be 1, 4, 7 और 9. किसी भी परफेक्ट नंबर का बीजांक 1, 4, 7 और 9 ही होगा। बीजांक के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी बीजांक पर बनी वीडियो देख सकते हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर देयर आर इवन नंबर ऑफ zeros. एकाधिकेन मीन्स वन मोर देन। एकाधिकेन का मतलब एक ज़्यादा। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है और इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर को दिखाया है। इसका विश्लेषण अभी हम करेंगे। ये आप सभी को आता ही है। आइए अब विश्लेषण बॉक्स के लिए यहाँ हम देखें कि अगर गिवन नंबर के यूनिट्स पर 1 है तो उसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। अगर गिवन नंबर के यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो स्क्वायर रूट में भी यूनिट डिजिट या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर यूनिट डिजिट 9 है गिवन नंबर का तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या 3 होगा या 7 होगा। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और हमें इसको याद भी रखना है और फिर इसको अप्लाई करना है। कैसे, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ। 8281 ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इसमें लेफ्ट मोस्ट से राइट की ओर चले तो पेयर बनाया। पहला 81, दूसरा 82। सेकेंड पेयर फ्रॉम द जो राइट साइड है दैट इज़ 82। अब मुझे ये सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 स्क्वायर क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो किसका स्क्वायर माइनस कर सकते हैं? 9 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्क्वायर रूट का 10th प्लेस डिजिट होगा वो 9 होगा। अब हम बढ़ते हैं यूनिट डिजिट्स को निकालने के लिए। यूनिट डिजिट इन गिवन नंबर इज़ 1, हम देख सकते हैं। हैंस यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट कैन बी आइदर 1 और 9। ये मैंने अभी टेबल में डिस्कस किया था आपसे। तो इसलिए अब इन दो में से कौन सा डिजिट लेना है, इसके लिए हम सेकेंड स्टेप पर वापस जाएंगे और वहाँ जो 10 प्लेस पर नंबर मिला है हमें 9, उसका एकाधिकेन करेंगे। तो एकाधिकेन ऑफ 9 इज़ 10। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 and 10 is 90। एकाधिकेन हम 9 का निकालेंगे तो 10 होगा और एकाधिकेन का मतलब क्लियर है कि एक ज़्यादा, 1 मोर देन।
तो इसलिए 9 में मैंने 1 जोड़ा 10 हुआ, और 9 से ही मल्टीप्लाई किया 10 को, तो 90 यानी 90 मिला। अब हम सेकंड पेयर को कंपेयर करें 90 से, तो 82 इज स्मॉलर देन 90। जो सेकंड पेयर है ये 90 से कैसा है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 डिजिट थे 1 और 9, उसमें छोटा वाला डिजिट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। तो इसलिए मैंने ये आंसर बना दिया 1 और उधर 9, तो टोटल 91। तो ये इस तरह से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड, और हो सकता है इससे भी कम समय में हम इसको निकाल पाएँ। आइए एक और एग्जांपल लें, 2601। फिर से पेयरिंग करते हैं, 01 फर्स्ट पेयर, 26 सेकेंड पेयर। तो 26 देखना है किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, सही बताया आपने 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये भी ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई 26 लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 5 एंड 6। इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है वो है 5। तो ये क्लियर हो गया कि 10th डिजिट जो है 5 होगा, स्मॉलर वाला होगा। अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे कि क्या है। अरे ये तो 1 है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो अब इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करने के लिए वापस सेकंड स्टेप पर आते हैं कि 10th डिजिट कौन सा मिला। तो 10th डिजिट मिला 5, तो 5 का क्या करना पड़ेगा, सही कहा आपने, एकाधिकेन। तो 5 का एकाधिकेन करने पर 6 मिला, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मिला 30। 30 को किससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट मोस्ट पेयर से, जो कि 26 है। तो 26 इज स्मॉलर देन 30। तो इसलिए 1 और 9 में स्मॉलर डिजिट है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1 यूज़ करेंगे। तो आंसर बनेगा हमारे पास 51। क्लियर है। आगे और बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है 12,544। इसमें भी 2 पार्ट करें तो एक तो 44 हुआ और एक 125 हुआ। तो यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है वो पार्ट है वो है 125। तो 125, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच में लाई करता है। तो इसमें स्मॉलर नंबर है 11, तो इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो स्क्वायर रूट का है वो है 11। अब हम यूनिट पार्ट को देखें, वो है 4। तो 4 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर मिलेंगे 64 मिलेगा, तो उसमें भी यूनिट पर 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर में यूनिट डिजिट या तो 2 है या 8 है। तो पता कैसे लगाएं, जो हम सेकंड पार्ट पता लगा चुके हैं उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट है 11 का एकाधिकेन किया तो हुआ 12। तो 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 132। इससे किसको कंपेयर करना है, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है 125। तो 125 क्योंकि स्मॉलर है 132 से, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 2 और 8 में स्मॉलर लेना है। तो यूनिट प्लेस जो है वो हुआ 2। तो इस तरह से दोनों को मिलाएंगे तो आंसर ये बन गया 112। इस तरह से ये हमने निकाल लिया आंसर। अब मैंने आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसको ट्राई करें, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कृपया मेरे ईमेल पर मुझे एक संपर्क करें। ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।